रानी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी उसने अपने सगे बेटे युवराज को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सुजाता रानी की जिम्मेदारी में सौंप दिया, क्योंकि उसे पता था कि पूरे महल में अगर कोई उसके बेटे की जान बचा सकता है तो वो सिर्फ उसकी दुश्मन ही है। रानी के गुजरते ही अगले दिन राजा का आदेश आया कि अब से युवराज की देखभाल सुजाता रानी करेगी। सुजाता हैरान रह गई और बोली, क्या सच में रानी ने अपना बेटा मुझे सौंप दिया? कहीं ये आदेश नकली तो नहीं? थोड़ी देर बाद छोटा सा युवराज अपने कपड़े उठाए अकेला सुजाता के महल में पहुंचा और आते ही फूट फूट कर रोने लगा। उसने मासूमियत से कहा, सब कहते हैं आप मेरी असली मां नहीं हो, आप मुझे छोड़ दोगी। ये सुनते ही सुजाता समझ गई कि महल के लोग पहले से ही इस मासूम बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। उसने जानबूझकर सख्त चेहरा बनाकर कहा, मैं बच्चों के कान खा जाती हूँ। डरा हुआ युवराज तुरंत अपनी जेब से मिठाई निकालकर बोला, मेरी माँ कहती थी आपको मीठा बहुत पसंद है, ये खा लीजिए, बस मुझे मत खाना। बच्चे की मासूमियत देखकर सुजाता का दिल पिघल गया। उसने प्यार से कहा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी क्योंकि तुम इतने दुबले हो कि तुम्हें खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा। उसी रात उसे अपना वो बेटा याद आ गया जो बचपन में ही दुनिया छोड़ गया था। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन अपने बच्चे की मौत का बदला जरूर लेगी। रात को युवराज डरावना सपना देकर चुपके से सुजाता के कमरे में आ गया। पकड़ में आने पर भागने लगा, लेकिन सुजाता ने उसे रोक लिया। पूछने पर पता चला कि उसे बुरा सपना आया था। आखिरकार उसने उसे अपने पास सुला लिया। छोटा सा युवराज उससे लिपट कर अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगा और सुजाता का बरसों से पत्थर बना दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने प्यार से उसे चुकराया और बोली, अब सो जाओ, ज्यादा बोलोगे तो सच में खा जाऊंगी। इसके बाद दोनों के बीच माँ बेटे जैसा रिश्ता बन गया और युवराज अक्सर चुपके से आकर उसके साथ ही सोने लगा। एक दिन खेलते खेलते युवराज महल के तालाब में गिर गया। खबर मिलते ही सुजाता भागती हुई पहुंची। वैद्य ने कहा कि उसे तेज बुखार है और रात निकल गई तो ही उसकी जान बचेगी। सुजाता पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर उसकी सेवा करती रही। 4 दिन बाद युवराज को होश आया। जांच में पता चला कि वो खुद नहीं गिरा था बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया था। धक्का देने वाला नया नौकर उसी रात उसी तालाब में मरा हुआ मिला। सबने कहा कि वो भी गलती से डूब गया, लेकिन सुजाता समझ गई कि असली गुनहगार कोई और है। दासी ने कहा, क्या ये बात राजा को बताएंगी? सुजाता बोली, क्या फायदा, गवाह मर चुका है, कोई सबूत नहीं है। तभी दासी दौड़ कर आई और बोली, युवराज ने बिस्तर की चादर फाड़ दी है। सुजाता ने जाकर देखा तो उसके हाथ में पुराना घाव था। उसने पूछा, ये चोट कब लगी? युवराज बोला, जिस दिन मैं तालाब में गिरा था। सुजाता हैरान रह गई क्योंकि उस हादसे को 7 दिन हो चुके थे। उसने गुस्से और दर्द में पूछा, तुमने इतने दिन तक किसी को बताया क्यों नहीं? वैद्य को क्यों नहीं बुलाया? अगर कुछ हो जाता तो? डरा हुआ युवराज रोते हुए बोला, अगर वैद्य आता तो आपको पता चल जाता कि मैं बीमार हूँ, फिर आप मुझे बोझ समझकर अपने पास से भगा देती। पहले जब मेरी माँ थी, मैं बीमार पड़ता था तो सब कहते थे ठीक हो जाएगा, लेकिन जब माँ बीमार हुई तो कोई उन्हें बचा नहीं पाया। मुझे लगा अगर मैं भी बीमार पड़ा तो आप भी मुझे छोड़ दोगी। ये सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे सीने से लगा लिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।